मुकम्मल हो गई ज़ाब्ते की कार्रवाई, शहबाज शरीफ की बाकायदा रिहाई, मिल गया आज़ादी का परवाना। तो अपोजिशन लीडर इस्लामाबाद से हुए लाहौर रवाना। रवानगी से कबल मिनिस्टर्स कॉलोनी में पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत की बैठक लगाई। इससे पहले जमानत मंजूरी पर लीगी रहनुमा राना मुबशर ने रूबकार जेल में पहुंचा। सऊदी वली अहद 16 की बजाय 17 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान का दौरा 17 और 18 फरवरी को होगा। प्रोग्राम हस्बे साबिक रहेगा, सिर्फ शेड्यूल एक दिन आगे किया गया है। उधर वली अहद के शानदार इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल, वजीर आजम खुद एयरपोर्ट पर खैर मकदम करेंगे। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस की जो कल विजिट है, एक बहुत बड़ी एक सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान में बहुत एक बड़ी, इंशाल्लाह कभी भी एक सऊदी अरेबिया के किसी भी सरबराह का इतना बड़ा ऐसा दौरा नहीं होगा। सऊदी वली अहद का दौरा पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं दौरे से पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी। हुकूमत संभाली तो मुल्क कर्जों में डूबा था, काफी हद तक मुश्किल हालात से बाहर आ चुके, गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम ला रहे हैं। पेशावर में तकरीब से खिताब, कबायली इलाकों के लिए हेल्थ सहूलत कार्ड प्रोग्राम का इफ्तिताह। सऊदी अरब और अमारात ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की अहमियत को समझा। फवाद चौधरी कहते हैं सरमायाकारी पिछले 10 बरस से ज्यादा है। सऊदी अरब में 2 नए शहर बसने जा रहे हैं। सऊदी अरब से दोस्ती के लिए सब इकट्ठे हैं। ऑपोजिशन के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं जितना वो कहते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 8 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल का कहना है मुआहिदों का इत्तलाक का मरबूत मैकेनिज्म बनाया जा रहा है। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं सऊदी अरब खालिसतन कमर्शियल बुनियादों पर सरमायाकारी करेगा। हवेली बहादुर शाह और बल्लो की पावर प्लांट्स निजकारी की फहरिस्त में शामिल हैं। सऊदी वली अहद का दौरा, हुकूमत का ऑपोजिशन रहनुमाओं को इशाइये में मदऊ न करने का फैसला। उधर शहबाज शरीफ का मोहम्मद बिन सलमान के दौरे का खैर मकदम, कहा फराख दिलाना मुआशी पैकेज के तवील मुद्दती फवाइद होंगे। कमर जमान कायरा कहते हैं सऊदी वली अहद हुकूमत के नहीं पाकिस्तान के मेहमान हैं। तकरीबात में ऑपोजिशन को न बुलाना अफसोसनाक है। सऊदी वली अहद को 3 हसारों पर मुश्तमिल बॉक्स सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। पाक फौज, सऊदी शाही गार्ड्स और दीगर एहलकार तैनात होंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में डबल सवारी पर पाबंदी आयद। दौरे के मौके पर इस्लामाबाद के लिए ट्रैफिक प्लान भी फाइनल। नैब रेफरेंसेस में सजा याफ्ता नवाज शरीफ जिना अस्पताल लाहौर मुंतकिल, माहिरीन अमराज कल्ब का मुआयना, ECG और इकोकार्डियोग्राफी की। उधर लीगी रहनुमाओं को नवाज शरीफ से मुलाकात की इजाजत न मिली। मुशाहिदुल्लाह परवेज मलिक और लॉर्ड मेयर मुलाकात किए बगैर रवाना। मुशाहिदुल्लाह हुकूमत पर बरहम, कहते हैं नवाज शरीफ के साथ ऐसा सलूक बर्दाश्त नहीं। शरीफ पहले कब कहा था जी, पहले भी मजे कर रहा था। 20 साल पहले भी नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को एक ही किस्म की बीमारी थी। ये बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी है जो सिर्फ अपोजिशन में आके इसका दौरा पड़ता है। शेख रशीद के शरीफ बरादरान पर फिर लफ्जी हमले, कहा दोनों भाई इक्तदार में हो तो बिल्कुल तंदुरुस्त, ऑपोजिशन में हो तो बीमार हो जाते हैं। वजीर रेलवे मजीद बोले इमरान खान ने नईमुल हक के जरिए उन्हें कहा है कि वो PAC मेंबर बन सकते हैं। वजीर कानून ने बताया कानूनी तौर पर भी कोई रुकावट नहीं।
नाकिस तफ्तीश, गवाहों की कमी। इतालवी शहरी सना चीमा के गैरत के नाम पर कत्ल के तमाम मुल्जिमान 11 माह बाद बरी। एडिशनल सेशन जज गुजरात ने आलमी सतह पर मरकज़े निगाह केस का फैसला सुना दिया। सना के वालिद गुलाम मुस्तफा, चचा मजहर और भाई अदनान चीमा रिहा। पुलिस अपने इल्जाम का दिफा करने में नाकाम। तमाम मुल्जिम कैसे बरी हो गए? पुलिस की तफ्तीश पर सवालिया निशान। मसीहाओं को मरीजों पर तरस न आया। सिंध में यंग डॉक्टर्स की हठधर्मी बरकरार। सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज तीसरे दिन भी बंद रहीं। मरीज रुल गए। दादू में इलाज न होने पर मरीजा जाँ बहक। खैरपुर नाथन शाह में 2 साला बच्ची तड़पती रही। हड़ताल के बायस सैकड़ों ऑपरेशंस भी मुलतवी। डॉक्टर्स का आज से ऑपरेशन थिएटर्स भी बंद करने का ऐलान। पतंगबाज कोई पाबंदी खातिर में लाए ना सख्त इकदाम की धमकी। गुजरांवाला, रावलपिंडी, सियालकोट और ओकाड़ा समेत पंजाब के कई शहरों में पतंगबाजी। गुजरांवाला और रावलपिंडी में मनचले हवाई फायरिंग भी करते रहे। ओकाड़ा में डोर फिरने से 3 नौजवान जख्मी, कई पतंगबाज पकड़े गए। भारतीय हुकूमत की पुलवामा के हमले को इंतखाबी स्टंट बनाने की कोशिशें। पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। इस्लामाबाद में तैनात भारतीय हाई कमिश्नर अजय बिसारिया को नई दिल्ली वापस बुला लिया। सफारती आदाब से आ रही भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सुहेल मसूद को भी अपने दफ्तर खारजा में तलब कर लिया। अमरीकी नाज़िमुल उमूर की सेक्रेटरी खारजा से मुलाकात। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी और पुलवामा हमले पर तबादला ख्याल। पॉल जॉन्स ने अमरीकी इंतजामिया का अहम पैगाम पहुंचाया। उधर तहमीना जंजुआ की सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान को ब्रीफिंग। कहा भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की भी दफ्तर खारजा तलबी। इल्जाम तराशी पर एहतजाज। पाकिस्तान और भारत कश्मीर का मसला बातचीत से हल करें। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है भारत और पाकिस्तान जनूबी एशिया के अहम मुल्क हैं। दोनों मुल्क तशद्दुद के खात्मे और खित्ते में अमन कायम करने के लिए एक दूसरे से ताउन करें। पुलवामा का वाकया। भारतीय अदाकारा शबाना आजमी और शायर जावेद अख्तर ने दौरा पाकिस्तान मंसूख कर दिया। जावेद अख्तर और शबाना आजमी ने कराची में कैफे आजमी के एजाज में तकरीब में शिरकत करना थी। कराची आर्ट्स काउंसिल ने 23 और 24 फरवरी को तकरीब का एहतमाम किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फतहुल्लाह गुलन तंजीम को दहशतगर्द करार देने का फैसला। तुर्क पार्लियामेंट का इजहार तशक्कुर। वजीर आजम के नाम खत में कहा कि गुलन की तंजीम तुर्की और दीगर मुल्कों के लिए खतरा है। इस तंजीम के तहत चलने वाले तालीमी इदारों को मुआरिफ फाउंडेशन के सुपुर्द करने पर भी शुक्रगुजार है। म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। शाह महमूद कुरैशी की अफगानिस्तान के मुतालिक मुज़ाकरे में शिरकत और अफगान सदर से मुलाकात। जर्मन हम मनसब से भी मिले। वज़ीर खारिजा का कहना है जर्मन कंपनियां पाकिस्तान में तवानाई, बुनियादी ढांचे और ज़राअत में सरमायाकारी कर सकती हैं। मैक्सिको की सरहद पर दीवार की तामीर के लिए फंडिंग का मामला। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। ट्रंप को फंडिंग के लिए अब कांग्रेस की मंजूरी दरकार नहीं होगी। ट्रंप दीवार की तामीर के लिए फौज के फंड इस्तेमाल करना चाहते हैं।
चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली, पहले मरहले के गैर हतमी नतायज जारी। प्रीपेड गाड़ियों की कैटेगरी में नादिर मक्सी की जीत बरकरार, जैन मुजीद दूसरे जबकि साहबजादा सुल्तान तीसरी पोजीशन पर है। प्रीपेड कैटेगरी का दूसरा मरहला 17 फरवरी को होगा। और लजीज खानों के शौकीन कराची वालों के लिए अच्छी खबर, चटपटे और मजेदार खानों का मेला सज गया। जायकेदार बारबेक्यू और चाइनीज खाने शहरियों की खुसूसी तवज्जो का मरकज बने रहे।